एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाय क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए और एन आर्टिकल के यूजेस को लेकर कि उनका यूज एक प्रकार से किया जाता है। तो लेकिन अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाए और नेक्स्ट वीडियो को देखकर आप अपनी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग कर सकते। तो आज का टॉपिक है हमारे ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इनका यूज करने के लिए सबसे पहले आप अपने माइंड में एक नोट फीड कर लो, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, ए और एन आर्टिकल आर ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये उन नाउन के लिए यूज किया जाता है जो एक वचन हो और गणनीय हो। अब जो काउंटेबल नाउन है वो क्या होते हैं, देखो बोर्ड पर, वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे पेन, बाइक, बोर्ड, मोबाइल, इन सबको हम गिन सकते हैं, इसीलिए काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। दूसरा होता है अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, होप, पावर, हम इनको गिन नहीं सकते। जैसे हम पानी के लिए कहें कि मैंने आज 10 पानी पिया है, तो हम ऐसा कभी नहीं बोलते। इट मीन्स द नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। इसी प्रकार से होप मतलब उम्मीद, मेरे को, जैसे हम कहें मेरे को आज 25 उम्मीद है कि तू इस एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त करेगा, तो ये हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये नाउन होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो समझ आ गया होगा आपको, ए और एन को प्रयोग करने से पहले हमें सेंटेंस में ये देखना है कि वहाँ पर काउंटेबल नाउन है या नहीं, उसके बाद सोचेंगे। तो एग्जाम्पल देखो बोर्ड पर, ही इज स्पेस इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में हमें क्या भरना है, तो बहुत से बच्चों ने 90% बच्चों ने यहाँ पर एन भर दिया होगा। क्यों? क्योंकि उनको रटाया है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी मैंने कहा कि ए और एन का प्रयोग करने से पहले हमें सबसे पहले नाउन फाइंड आउट करना है। अगर सेंटेंस में नाउन है तो एन आएगा और अगर नाउन नहीं है तो ए और एन नहीं आएगा। इसलिए ये सेंटेंस जो है, ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंटेलिजेंट नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक उसके साथ नाउन नहीं दिया गया हो। तो यहाँ पर ए और एन दोनों ही नहीं आएगा। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं आगे से और बढ़ा के लिख दूँ, ही इज स्पेस इंटेलिजेंट बॉय। अब मैंने यहाँ पर इंटेलिजेंट के बाद बॉय और ऐड कर दिया, जो क्या है, नाउन। नाउन आते ही इसने डिमांड कर ली आर्टिकल की। अब आर्टिकल आएगा इसमें क्योंकि इसने डिमांड कर ली। क्या बोल रहा है ये, ए भाई जरा देख के भरो, एडजेक्टिव ही नहीं नाउन भी। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एडजेक्टिव देखते ही भर देते हैं और गलत कर देते हैं। तो इसी वजह से हमें नाउन भी देखना है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हमें यहाँ पर नाउन भी मिला है, इसलिए हम यहाँ पर भरेंगे एन आर्टिकल। ठीक, इसी को एक और उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा आपको। अब शी इज स्पेस ब्यूटीफुल, अब इसमें क्या आएगा, फिर आप गलती कर दिया आपने सब में यहाँ पर ए भर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, तभी आप ए और एन को फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ब्यूटीफुल क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हमें ए और एन का प्रयोग नहीं करते जब तक उसके साथ नाउन नहीं दिया गया हो। तो यहाँ पर ए का यूज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं और आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा, कि शी इज स्पेस ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ मैंने गर्ल इसके नाउन ऐड कर दिया। अब गर्ल आते ही इसने डिमांड कर दी, फिर किसकी, आर्टिकल की। ए भाई आर्टिकल यूज कर ले वरना मैं तेरी इंग्लिश को बिगाड़ दूंगा। तो भाई हमें इंग्लिश नहीं बिगाड़नी, हमें तो सुधारनी है। तो सुधारनी है तो हम उसकी डिमांड पूरी करेंगे, ले भाई तू आर्टिकल ले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। जो ए और एन है उसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमारे पास नाउन होगा। नाउन होगा तो ही करेंगे, नहीं तो है हमारा यूज ऑफ ए आर्टिकल। ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद वाले वर्ड का साउंड किसी भी हिंदी के कॉन्सोनेंट व्यंजन के समान आए तो ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब व्यंजन क्या होते हैं, लिस्ट दे दी मैंने सामने, देख लो। इनमें से किसी के भी समान साउंड क्रिएट होगा तो हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं।
अब मैंने यहाँ पर वर्ड लिया। अब वर्ड से मतलब है कि वो वर्ड नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी तो आपने कहा कि नाउन होना चाहिए, बिल्कुल नाउन होना चाहिए, लेकिन उन एडजेक्टिव और एडवर्ब दे रखा है, अगर उसके बाद हमारे पास नाउन है तो ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उदाहरण से समझो, ही इज स्पेस वेरी काइंड पर्सन। ठीक, अब यहां पर जो वर्ड आया है वेरी, अब वेरी क्या है, ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब है तो हम इसको मतलब नहीं है हमें, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, हमें उसके साउंड से मतलब है कि साउंड जो लिस्ट दे रखी है कॉन्सोनेंट की, हिंदी के ए और एन का प्रयोग हिंदी के कॉन्सोनेंट और हिंदी के ही स्वर के अनुसार करते हैं, याद रखना। बहुत से बच्चे इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर देते हैं, इसीलिए वो गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, तो वेरी, अब वेरी पढ़े हमने, इसको लिखेंगे व आ रहा है कि लिस्ट में, देखो इधर बिल्कुल आ रहा है, तो इधर जो भी लिस्ट का साउंड निकालेगा वहां पर हम भर देंगे ए। तो क्या हो गया ये, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, बिल्कुल ठीक। दूसरा उदाहरण देखो इसका, मोहित इज स्पेस यूरोपियन सिटीजन। तो हमारे पास यहां पर मिल गया सिटीजन, नागरिक। नागरिक मतलब क्या हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन हो गया तो ये डिमांड कर रहा है फिर क्या, ए भाई देख के भर, एडजेक्टिव ही नहीं नाउन भी, इसीलिए हमें नाउन दिख गया, तो हमें नाउन दिखते ही हमें इसकी डिमांड पूरी करनी है, वरना क्या कहता है ये, इंग्लिश बिगाड़ दूंगा, और हमें इंग्लिश नहीं बिगाड़नी, हमें सुधारनी है। तो हमें जो डिमांड करेगा उस डिमांड को पूरी करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू मतलब इसमें से आ रहा है तो इसका कोई सा भी साउंड अगर आ रहा है तो हम वहाँ पर ए फिल करेंगे। तो मोहित इज अ यूरोपियन सिटीजन, बिल्कुल करेक्ट। ही बॉट यूनिफॉर्म, तो फिर हमें यूनिफॉर्म क्या है, एक नाउन है, अब इसको हम रीड आउट करा यू, तो फिर वही आ गया यू, तो यू आ गया तो हमें ए भरना है। हमेशा ध्यान रखना, ये इंग्लिश के वोविल और कॉन्सोनेंट के अनुसार नहीं भरते, इसको भरते हिंदी के कॉन्सोनेंट और वोविल के अनुसार, याद रखना इस बात को। ठीक, तो देखिए आगे अब यूज ऑफ एन, ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद वाले वर्ड का साउंड हिंदी के किसी भी वोविल अर्थात स्वर के समान आए तो हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अब उदाहरण से समझ, लिस्ट दे रखी है सर सामने, देख लो, उनमें से कोई सा भी साउंड अगर निकलेगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे। रोहन इज स्पेस एसपी। ठीक, अब यहाँ पर हमें भरना है ए और एन, क्या आएगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर नाउन है कि नहीं है। तो एसपी ये है नाउन है, कोई सा भी पद हो, टीचर, डॉक्टर, एसपी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। तो नाउन हो गया, तो इसने डिमांड कर ली, ए भाई आर्टिकल लेके आ, तो हम आर्टिकल देंगे इसको। तो अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल पहले कैसे आ रहा है, कौन सा आएगा ना। तो हमने लिस्ट दे दी इसको, देखो इसमें क्या एस ए से एडी आ रहा है ना, तो ये एडी इसमें आ रहा है कि लिस्ट में, बिल्कुल आ रहा है, तो इधर से जो साउंड आएगा उसके लिए हम एन भर देंगे, तो क्या होगा एन एस पी। दूसरा उदाहरण और देते हैं आपको, यू आर स्पेस ऑनेस्ट गर्ल। ठीक, अब यहां पर हमें सबसे पहले वो देखना है नाउन, तो नाउन है, गर्ल आ गया, कॉमन नाउन आ गया। अब नाउन से पहले इसने एडजेक्टिव भी दे दिया, तो हमें अब जो भरेंगे ए और एन एडजेक्टिव के अनुसार भरेंगे। तो ऑनेस्ट, ओ आ रहा है कि लिस्ट में, ओ से ओकली, बिल्कुल आ रहा है, तो ये जो साउंड मैच कर गया, तो इधर से मैच करेगा तो एन आएगा, और उधर से मैच करेगा तो ए आएगा। वेरी सिंपल टू यूज आर्टिकल ऑफ ए एंड एन। तो ये हुए हमारे ए और एन के यूज। बट मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, ये कैसे पहचाने। तो आप चिंता न करें, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा देंगे। लेकिन अभी जो ए और एन के लिए जितना पर्याप्त था वो हमने आपको बता दिया, आप टेंशन न करें।
आपको बिल्कुल इजीली तरीके से ए और एन का प्रयोग आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा बच रहा है द आर्टिकल, उस द आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। उसके जितने भी नियम है सारे नियम हम इजीली आपको सिखा देंगे जैसे ए और एन को सिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा ए और एन की इंफॉर्मेशन नॉलेज दी गई है वो उससे आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करो यार, ऐसे क्या करते हो हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सके। ऐसा मत करना नहीं मैं तो मैं ही पढ़ूंगा, मैं तो नहीं भेजूँ या नहीं भेजूँ उसको, ऐसा नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।